नमस्कार, मैं हूं राजीव तिवारी और आप देख रहे हैं पब्लिक आंदोलन का खास कार्यक्रम खास आदमी से दो टूक। इस समय हमारे साथ हैं शशिकांत त्रिपाठी जी, जो मुस्कान संस्था के संस्थापक हैं। त्रिपाठी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार नमस्कार। ये बताइए, क्या है ये मुस्कान? अभी तक हमने इस्कान का नाम सुना था, ये मुस्कान क्या है? देखिए, मुस्कान कृष्ण भक्तों की एक अंतर्राष्ट्रीय सोसाइटी है जिसमें हम प्राथमिकता देते हैं कि आनंदमय भक्ति, कृष्ण की आनंदमय भक्ति पर हम लोगों की प्राथमिकता होती है, जिसमें हरे रामा हरे कृष्णा मूवमेंट को लेकर के हम आगे बढ़ते हैं। और साथ में हम गीता का प्रचार प्रसार भी हम लोगों के प्राथमिकता में है। गीता का प्रचार प्रसार हम करते हैं, गीता के उपदेशों का प्रचार प्रसार करते हैं और गीता में दिए हुए यज्ञ के जो भी वर्णन है उस प्रकार से हम लोग यज्ञ और महायज्ञ भी जगह जगह पे आयोजित करते रहते हैं। मुस्कान कैसे नाम पड़ गया? कैसे इस संस्था का ख्याल आया कि ऐसे की संस्था होनी चाहिए? देखिए, हम लोग तो कृष्ण भक्त हैं, पहले से ही हैं हम लोग के, लेकिन हम लोग कभी इस्कान से भी जुड़ा हुआ करते थे। और इस्कान में प्रभुपाद ने जिस तरीके से पूरी दुनिया में कृष्ण भक्ति को फैलाया, तो उससे हम लोग भी प्रभावित हो करके और नए तरीके से अपना ये भाव आया कि कुछ नया चीज़ होनी चाहिए। नई पीढ़ी है, नई पीढ़ी को नए तरीके से गीता को साइंटिफिक तरीके से समझाया जाए, लोगों को बताया जाए। तो एक तो वो भी कारण रहा, दूसरा ये है कि मार्वलस यूनिवर्स सोसाइटी ऑफ लॉर्ड कृष्णा कंसिलिएशन हम लोगों का नाम है। तो इसमें मार्वलस रिकॉर्ड बुक के जरिए पूरी दुनिया में तमाम देशों में हमारे साथी फैले हुए थे, जिसमें हम लोग मार्वलस रिकॉर्ड बुक में उनको कंपाइल करते थे, उनकी बायोग्राफी और जीवनी छापते थे। तो इस प्रकार से एक लोगों की चेन जो बनी पूरी दुनिया में, उसमें से हम लोगों ने कृष्ण भक्तों की को इकट्ठा किया और उस पे हम लोगों ने पहला समागम सिंगापुर में किया। वहाँ पे ये नामकरण हुआ। वहाँ पे हमारे साथियों ने, कृष्ण भक्तों ने इस नाम को तय किया और वहाँ से अनवरत ये मुस्कान संस्था कार्य कर रही है, कृष्ण भक्ति पे, आनंदमय भक्ति का काम कर रही है। क्या भविष्य की कार्य योजना है आप लोगों की? क्या प्लान किया हुआ है? देखिए, भविष्य की कार्य योजना में अभी तो हाल ही में हम लोग एक बहुत बड़ा आध्यात्म का महासमागम करने जा रहे हैं, जो लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में इस कार्यक्रम को आयोजित किया जाएगा आगामी 7 मई को। 7 मई के दिन शाम को 5 बजे से समागम शुरू हो जाएगा, जिसमें पूरे देश के तमाम धर्माचार्य, अयोध्या से, हरिद्वार से, काशी से, मथुरा से और यहाँ तक कि एक योगी जी महाराज हैं जो अमेरिका में पिछले 20-25 साल से गीता पे प्रचार प्रसार का कार्य कर रहे हैं, उनको भी हम लोगों ने इनवाइट किया हुआ है। वो भी इसमें आ रहे हैं और एक महासमागम का कार्यक्रम हो रहा है। इसके अलावा भविष्य में हम लोग कृष्ण की आनंदमय भक्ति और गीता के प्रचार प्रसार के अलावा कुछ सामाजिक कार्यों को, सामाजिक सरोकार को भी हम लोगों ने इससे जोड़ा है, जिसमें खास करके अन्नकूट योजना के जरिए हम उन गरीबों तक भी पहुंचते हैं जो गरीब हैं और अन्न पहुंचाने का, भोजन कराने का काम करते हैं। इसके अलावा हम लोग गौ सेवा पर भी काम कर रहे हैं। इसके अलावा वृद्धों के भी सेवा पे हम काम कर रहे हैं और भविष्य में भी कार्य योजना यह है कि हम उसको और मजबूती से और फैलाव विस्तार दे करके पूरे देश में तमाम शहरों में इस कार्य को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। ये कलयुग के इस दौर में जब आम लोगों का जीना काफी कष्टप्रद होता जा रहा है, धर्म से लोगों को उम्मीद थी कुछ सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा, लेकिन ऐसा देखने में आ रहा है कि समाज में, देश में और दुनिया में धर्म के नाम पे जो पाखंड फैलाया जा रहा है, जो हिंसा की जा रही है, जो नफरत की जा रही है, इसको कहाँ तक आप सही मानते हैं? हाँ, सही कहा आपने तिवारी जी कि आज जो इस भौतिकवादी युग में हर आदमी का जो मोड ऑफ लिविंग है वो बदल चुका है। तो आज की तारीख में तो बहुत ज़रूरत है हमें धर्म की और अध्यात्म को पुनः परिभाषित करके उनको समझाने की। एक बात मैं उदाहरण के तौर पे आपसे ज़रूर कहना चाहूँगा कि कोरोना काल में कुछ तो स्वतः प्रकृति ने लोगों को बताया कि भाई इस कलयुग में जिस आपाधापी में आप दौड़ रहे हैं, भौतिकवादी युग में जी रहे हैं, तो उसका कोई अर्थ नहीं है। आपको धर्म पे
और आध्यात्म पे लौटना होगा। अपने जीवन को पुनः आपको सोचना होगा कि किस पद्धति से हम जीवन जिए। दूसरा, आपने इसमें जो सवाल किया कि हिंसा और इस तरह की भी सोच लोग रखते हैं और मतभेद और दुराव और पूरी दुनिया में इस तरह जो दौर चल रहा है, तो हमारा जो सनातन धर्म है वो सबको लेके चलता है। सनातन धर्म में कभी भी ऐसा नहीं रहा कि हम किसी दूसरे धर्म से हम कोई नफरत करें या उनके खिलाफ कोई हम हेट स्पीच करें। मुस्कान संस्था विश्वास करती है कि हमें पूरी दुनिया को बदलना होगा, हमें पूरी दुनिया को अपने धर्म को परिभाषित करके उनको समझाना होगा कि सनातन धर्म सबसे अच्छा धर्म है। हमारे धर्म में सर्वे भवन्तु सुखिनः के तौर पे हर लोगों को लेकर के चला जाता है और हम सबके सुखी होने की कामना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये थे मुस्कान संस्था के संस्थापक शशिकांत त्रिपाठी जी। 7 मई को जो आध्यात्म का समागम होने वाला है उसमें देश भर के जाने माने विद्वान आएंगे, धर्माचार्य आएंगे और चिंतक आएंगे, जिसमें से कोरोना बाद के मानव जीवन को कैसे सुखमय बनाया जाए, कैसे आनंद पूर्वक बनाया जाए, इसके लिए संभवतः कोई संदेश निकले। ये कार्यक्रम आपको अगर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए।